Hello student, as we all facing problems during our online video conferencing classes, and some of our student, almost all of the student are demanded for video on ongoing topic electricity. So I am here to help you in every aspect of your studying. In this video, I am going to cover up class 10th physics topic electricity. Before going through this chapter, I would like to discuss some basic concept related to this chapter that you already studied in earlier classes. So the concept of charge. Charge is denoted by capital letter Q. Now what is a charge? Charge होता क्या है? Charge is a fundamental subatomic particle of an atom. It may be positive or negative. Simply हम कह सकते हैं कि एक एटम के अंदर जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं वही हमारे चार्ज कहलाते हैं. ये पॉजिटिव हो सकते हैं, निगेटिव हो सकते हैं. एंड इट्स एसआई यूनिट इज कूलम. एसआई यूनिट इज कूलम. कूलम. जैसे आपसे कहा जाए आपका वेट कितना है तो आप बोलेंगे 50 केजी. केजी मेजरिंग यूनिट है. आप अपने वेट को केजी में मेजर करेंगे. सिमिलरली चार्ज की जो यूनिट होती है वो किस में मेजर करी जाएगी? हमारे कॉलम में मेजर करी जाएगी. ठीक है, तो आपने अब यहां समझ लिया चार्ज की यूनिट. अब ये आपसे कहा जाए 1 कूलम क्या होता है? व्हाट इज 1 कूलम? 1 कूलम कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 1 कूलम इज इक्वल टू चार्ज प्रेजेंट ऑन मैंने क्या बोला? 6 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स. 6 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज जब कंबाइन करेंगे तो वो क्या आएगा? हमारा कहलाएगा 1 कूलम. अब 1 कूलम हमने यहाँ कैलकुलेट कर लिया. अब आप एक फॉर्मूला होता है चार्ज का. चार्ज इज इक्वल टू n इंटू ई, वेयर n is the number of electron and E is the charge of 1 electron. And we already studied in earlier classes that the charge on electron, 1 electron is E is equal to 1.6 into 10 की पावर माइनस 19 कूलम. ये एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज है. ठीक है, अब यहाँ पर इस फॉर्मूले को, इस एक्सप्रेशन को समझिए. यहाँ पर हमने जैसे कहा ये मार्कर है. इस मार्कर पे कितना चार्ज प्रेजेंट है तो हम क्या करेंगे? इस मार्कर पे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से. तो हमारा टोटल चार्ज कैलकुलेट हो जाएगा. तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया है टोटल चार्ज का. योर फर्स्ट टॉपिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज करंट. व्हाट इज करंट? करंट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट एंड इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर आई. अब समझिए आप, अगर टाइम के साथ चार्ज फ्लो हो रहा है तो वो आपका कहलाएगा करंट. एंड इट इज एक्सप्रेस्ड एज करंट इज इक्वल टू मैंने क्या बोला? चार्ज फ्लो हो रहा है टाइम के साथ, तो चार्ज अपॉन टाइम. क्लियर? तो अब हम इसके सिंबल यूज करेंगे. करंट इज डिनोटेड बाय आई एंड चार्ज हमने अभी बताया था Q अपॉन T. तो ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया करंट का. क्लियर? नाउ द एसआई यूनिट. अब करंट को मेजर किस में करते हैं? एसआई यूनिट इज एम्पियर. एसआई यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर. एसआई यूनिट एम्पियर. ठीक है, अब आपसे कहा जाए 1 एम्पियर. व्हाट इज 1 एम्पियर? 1 एम्पियर इज द चार्ज फ्लो फॉर 1 सेकेंड. अगर 1 सेकेंड के लिए 1 कूलम चार्ज फ्लो कर रहा है तो वो कहलाता है हमारा 1 एम्पियर. 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम चार्ज फॉर 1 सेकेंड. तो 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम पर सेकेंड. ये आ गया आपका 1 एम्पियर चार्ज. और इसको आप इस स्टेटमेंट में लिख सकते हैं. स्टेटमेंट क्या होगा आपका? 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज फॉर 1 सेकेंड इज कॉल्ड 1 एम्पियर. क्लियर? एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो आपका डायरेक्शन ऑफ करंट. डायरेक्शन ऑफ करंट इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट के डायरेक्शन में हमेशा करंट की डायरेक्शन होती है. अगर आपका इलेक्ट्रॉन राइट टू लेफ्ट फ्लो कर रहा है तो आपका करंट लेफ्ट टू राइट फ्लो करेगा. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट. योर नेक्स्ट टॉपिक इज पोटेंशियल डिफरेंस.
But what is potential difference? Potential difference is the work done to move unit positive charge from one point to another point, and it is denoted by capital letter V. V, क्लियर? अब हमने क्या कहा, ये एक वर्क डन है, पोटेंशियल डिफरेंस हमारा वर्क डन है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्ज को ट्रांसफर करने में। आपसे कहा जाए यूनिट पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पर, इसको हम मूव करें यहां से लेके एक पॉइंट ए से बी तक, जो हमारा वर्क डन होगा वही वर्क डन हमारा कहलाएगा पोटेंशियल डिफरेंस, एंड इट इज एक्सप्रेस्ड एज पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू, हमने क्या बताया, वर्क डन अपॉन चार्ज। क्लियर? अब इसके सिंबल्स यूज करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस V, वर्क डन इज W अपॉन चार्ज इज Q। तो ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया पोटेंशियल डिफरेंस का। नाउ इट्स SI यूनिट इज वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड इन वोल्ट। आपसे फिर कहा जाए व्हाट इज 1 वोल्ट। 1 वोल्ट क्या है? 1 वोल्ट आपका होता क्या है? 1 वोल्ट भी हमारा एक वर्क डन है। ये कितना वर्क डन है? 1 जूल। ये पोटेंशियल डिफरेंस इज द 1 जूल ऑफ वर्क डन टू मूव 1 यूनिट ऑफ चार्ज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। सिमिलरली हम इसको क्या कर सकते हैं, अपने स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ही 1 वोल्ट को एक्सप्रेस कर सकते हैं। क्लियर? नाउ potential difference is measured by, the quantity of potential difference is measured by a device known as voltmeter. Next most important topic for the board's points of view, it is Ohm's law. Ohm's law states that potential difference in a circuit is directly proportional to the current flowing in that circuit, provided that temperature remain constant. देखिए यहाँ पास एक ही हमारा सर्किट है, इसके अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या होगा, जो करंट फ्लो कर रहा है इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये हमारा ओम्स लॉ कहता है। इट इज मैथमेटिकली एक्सप्रेस्ड एज पोटेंशियल डिफरेंस V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। क्लियर? जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के। अब यहां से ये प्रोपोर्शन का साइन रिमूव होगा, इक्वल आएगा, और एक कांस्टेंट साथ में आता है R, और ये हमारा R कहलाता है रेजिस्टेंस। ठीक है? और ये हमारा फॉर्मूला होता है ओम्स लॉ का, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ऐसे ही लर्न करना है इसे। ठीक है? अब हमने ओम्स लॉ देख लिया। अब यहाँ पर एक कांस्टेंट आया R, ये रेजिस्टेंस R है क्या? रेजिस्टेंस नथिंग बट इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर दैट अपोज द फ्लो ऑफ करंट। दैट मीन्स एक ये प्रॉपर्टी, रेजिस्टेंस आपकी प्रॉपर्टी है जो क्या करती है, किसी भी कंडक्टर के अंदर करंट को अपोज करती है, रोकती है। क्लियर? एंड इट्स SI यूनिट इज ओम। SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम एंड सिंबल इज ऑफ ओम इज दिस। क्लियर? अब आपसे कहा जाए 1 ओम, व्हाट इज 1 ओम? 1 ओम क्या है? 1 ओम आपका है क्या? इन अ सर्किट इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज 1 वोल्ट एंड करंट इज 1 एम्पियर देन द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय सर्किट इज 1 ओम। क्लियर? नाउ अब हम क्या करेंगे, कुछ एग्जांपल करेंगे इससे रिलेटेड ओम्स लॉ से, और देखेंगे कि कैसे ओम्स लॉ अप्लाई होता है। एग्जांपल नंबर 1 एंड इट इज ऑन योर स्क्रीन। If the resistance of an electric iron is 50 ohm and 3.2 ampere of current flows through it, find the voltage of the circuit. अब हमें क्या करना है, जो गिवन है, हमें गिवन है रेजिस्टेंस इज 50 ohm एंड करंट भी दिया गया I, करंट को I से डिनोट करते हैं, I इज 3.2 एम्पियर। हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है वोल्टेज। क्वेश्चन में मैंने वोल्टेज V फाइंड करना है हमें। ठीक है? ये सब हमारा गिवन है। अब हमें क्या पता है, अभी हमने ओम्स लॉ पढ़ा। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू IR। V इज इक्वल टू IR। हमें V कैलकुलेट करना है, V एज इट इज। I हमें क्वेश्चन में दिया गया 3.2
इंटू रेजिस्टेंस इज 50, तो ये हमारा कितना आ गया 0, कैरी लगा 1 एंड 60, तो वोल्ट हमारा आ गया 160 वोल्ट। क्लियर, तो 160 वोल्ट इज फ्लोइंग इन दैट इलेक्ट्रिक हीटर। नाउ एग्जांपल नंबर 2, if the filament resistance of an electric bulb is 330, resistance अब हमारा दिया गया 330 ohms and potential difference V of 2 point is 110 volt, potential difference हमें दिया गया 110 volt, find the current, अब हमें I find करना है करंट। सिमिलरली फिर से हम क्या लगाएंगे, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर, और I यहां से क्या हो सकता है, R को नीचे ट्रांसपोज कर दो, V अपॉन R, एंड I इज इक्वल टू V इज 110 अपॉन 33 0 कैंसिल, इट इज 1 अपॉन 3 और 0.33 एम्पियर, तो 0.33 एम्पियर इज फ्लोइंग थ्रू दैट सर्किट हियर। Now next topic is factors on which resistance of a conductor depends. There are 3 factors on which the resistance depends. First is length of that conductor, thickness or the area of cross section of that conductor. Third is temperature. Now factor number 1, the resistance of a conductor is directly proportional to the length of that conductor. हमने क्या बताया यहाँ से, जो हमारा रेजिस्टेंस होगा वो हमारे लेंथ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, अगर हमारा लेंथ ज्यादा तो रेजिस्टेंस भी ज्यादा, दैट इज रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। सेकेंड फैक्टर इज थिकनेस और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, दैट मीन्स हमारा जितना ज्यादा क्रॉस सेक्शन एरिया होगा उतना ही कम रेजिस्टेंस होगा, जितना मोटा वायर रेजिस्टेंस उतना कम, दैट इज रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। क्लियर, नाउ अब इसको हम कंबाइन करेंगे, ऑन कंबाइनिंग इन दोनों इक्वेशन को हम कंबाइन करेंगे, एक साथ लिखेंगे, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब यहां से हमारा क्या होगा, ये प्रोपोर्शनल का साइन रिमूव होगा, प्रोपोर्शनल का साइन रिमूव हो गया, इक्वल आया और एक साथ में कांस्टेंट आया रो, ये रो हमारा क्या कहलाएगा आपका, वेयर रो इज रेजिस्टिविटी कहलाता है। क्लियर, और ये हमारा रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हो गया जब हमारा लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया गया। अब थर्ड फैक्टर क्या हो गया, टेम्परेचर। रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, जितना ज्यादा टेम्परेचर उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। हम देखते हैं गर्मियों में हमारे अप्लायंसेस हीट करने लगते हैं, क्यों, टेम्परेचर ज्यादा होता है तो रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, रेजिस्टेंस ज्यादा तो हीट प्रोड्यूस होती है। ठीक है, ये नेक्स्ट हम आगे भी पढ़ाएंगे, हीटिंग इफेक्ट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टिविटी, अब देखिए हम रेजिस्टिविटी कैलकुलेट करेंगे। रेजिस्टिविटी यहाँ पर एक फॉर्मूला मैंने ड्राइव किया था, R इज इक्वल टू रो L अपॉन ए। अब हम यहाँ L अपॉन ए को ट्रांसपोज कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड और हमारी रेजिस्टिविटी आ जाएगी, तो रो इज इक्वल टू R इंटू ए अपॉन L, ये हमारा रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला आ गया। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसके न्यूमेरिकल बहुत आते हैं। नाउ नेक्स्ट SI यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, SI यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी आप देखिए इसी से कैलकुलेट करें। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है आपकी, ओम। ठीक है, और एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर अपॉन एल की यूनिट क्या होती है, लेंथ की यूनिट इज मीटर, इस मीटर से स्क्वायर कैंसिल, तो एसआई यूनिट क्या आ गई हमारी रेजिस्टिविटी की, ओम मीटर। एसआई यूनिट इज ओम मीटर। नोट पॉइंट ऑफ रेजिस्टिविटी इज रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द कंडक्टर। रेजिस्टिविटी कभी चेंज नहीं होती, रेजिस्टेंस चेंज हो सकता है लेकिन रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होती। एक कंडक्टर है, उसका कोई भी पार्ट उठा के हम अगर रेजिस्टिविटी कैलकुलेट करें, वो हर पार्ट में रेजिस्टिविटी कांस्टेंट होगी। क्लियर, और जो रेंज होती है रेजिस्टिविटी की 10 की पावर -8 टू 10 की पावर -6 ओम मीटर के बीच में लाई करती है। रेंज ऑफ रेजिस्टिविटी इज 10 टू पावर -8 टू 10 टू पावर -6 ओम मीटर। अब हम क्या करेंगे,
एग्जाम्पल करेंगे इसके कुछ और सीखेंगे कि रेजिस्टिविटी कैसे कैलकुलेट करते हैं। क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट विल बी द रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी कैलकुलेट करना है ऑफ अ वायर ऑफ 2 मीटर लेंथ। सबसे पहले हमने कहा रेजिस्टिविटी हमें कैलकुलेट करनी है और लेंथ दी गई है 2 मीटर, क्लियर, एंड 0.6 mm in diameter, diameter is 0.6 mm. If the resistance of wire is 50 ohm, resistance भी दिया गया हमारा 50 ओम। अब हम कैलकुलेट करते हैं रेजिस्टिविटी। सबसे पहले आप ये देखिए, अगर हम कुछ भी कैलकुलेट करते हैं रेजिस्टिविटी, इलेक्ट्रिसिटी के कोई भी न्यूमेरिकल करते हैं, तो जो एसआई यूनिट होनी चाहिए, सबकी स्टैंडर्ड एसआई यूनिट होना चाहिए। तो यहाँ पर डायामीटर दिया गया तो इसकी यूनिट क्या दी, mm, इसे हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे। बट हमें एरिया निकालना होगा क्योंकि रेजिस्टिविटी के लिए हमें एरिया कैलकुलेट करें, एरिया के लिए हमें रेडियस चाहिए। तो यहाँ डायामीटर से रेडियस क्या हो जाएगा, इसका हाफ कर देंगे 0.3 mm, और अगर हम इसे 1000 से डिवाइड कर दे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मीटर में। तो R इज इक्वल टू 0.3 इंटू 10 की पावर -3 मीटर, ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। अब हमें क्या रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला पता है, रो इज इक्वल टू R इंटू ए अपॉन एल। यहाँ पास ए अब देखिए, जो हमारा वायर होता है वो सर्कुलर होता है, तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया कैलकुलेट करना में एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से पाई की वैल्यू 3.14 इंटू रेडियस इज 0.3 इंटू 10 की पावर -3 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से 3.14 और 0.3 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 0.09 एंड 10 की पावर -6, 2 इंटू 3 -6। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा 0.28 इंटू 10 की पावर -6 मीटर स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इस रेजिस्टिविटी के फॉर्मूले में रख के हम अपनी रेजिस्टिविटी कैलकुलेट करेंगे। तो रो इज इक्वल टू आर, आर कितना है हमारा 50 ओम, इंटू एरिया अभी हमने कैलकुलेट किया 0.28 इंटू 10 की पावर -6 अपॉन लेंथ इज 2 मीटर। 2 से जब हमने इसको कैंसिल आउट किया, यहाँ आ गया 25 जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो रो इज इक्वल टू आएगा 7.07 इंटू 10 की पावर -6 ओम मीटर। तो ये हमारी आ गई रेजिस्टिविटी। ठीक है, ऐसे हम क्वेश्चन कर सकते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इस टाइप के क्वेश्चन आते जरूर है एक रेजिस्टिविटी।